क्वेश्चन नंबर 26। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि वेदों की रचना पुरुषों द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि वेदों की रचना ऋषियों द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। हिंदू धर्म में वेदों के संदर्भ में अपौरुषेयवाद वह मत है जो मानती है कि वेद अपौरुषेय है, अर्थात वेदों को किसी ने नहीं रचा है, ना तो मनुष्य ने और ना ही किसी देवी शक्ति ने। वेदों को अपौरुषेय शब्द से भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन नंबर ए कपिल, ऑप्शन नंबर बी उलक्कड़द, ऑप्शन नंबर सी अक्षपाद गौतम, ऑप्शन नंबर डी पतंजलि। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, उलूकड़द। वैशेषिक भारतीय दर्शनों में से एक दर्शन है। इसके मूल प्रवर्तक ऋषि कणाद हैं। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी। ईसाइयों के धर्म का जन्म ही कुछ 100 वर्षों पूर्व हुआ है। यह दर्शन न्याय दर्शन से बहुत साम्य रखता है, किंतु वास्तव में ये एक स्वतंत्र भौतिक विज्ञानवादी दर्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन नंबर ए जैमिनी, ऑप्शन नंबर बी बादनारायण, ऑप्शन नंबर सी कपिल, ऑप्शन नंबर डी गौतम। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, जैमिनी। मीमांसा या पूर्व मीमांसा के दर्शन के प्रतिपादक जैमिनी हैं। इसके रचयिता महर्षि जैमिनी हैं। इसे पूर्व मीमांसा सूत्र भी कहते हैं। इसका रचना काल 300 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व माना जाता है। मीमांसा सूत्र मीमांसा दर्शन का आधारभूत ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन नंबर ए जैमिनी, ऑप्शन नंबर बी बादनारायण, ऑप्शन नंबर सी बुद्ध, ऑप्शन नंबर डी महावीर। तो वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक बादनारायण हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। उत्तर मीमांसा 6 भारतीय दर्शनों में से एक है। उत्तर मीमांसा को शारीरिक मीमांसा और वेदांत दर्शन भी कहते हैं। ये नाम बादनारायण के बनाए हुए ब्रह्म सूत्र नामक ग्रंथ के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऑप्शन नंबर ए 7वां मंडल, ऑप्शन नंबर बी 8वां मंडल, ऑप्शन नंबर सी 9वां मंडल, ऑप्शन नंबर डी 10वां मंडल। तो सोम देवता, ऋग्वेद में सोम देवता के लिए समर्पित मंडल है हमारा 9वां मंडल। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। 7वें मंडल में 10 राज्य युद्ध का वर्णन किया गया है। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त मंत्र में शूद्रों का उल्लेख प्रथम बार किया गया है। चारों वर्णों पर सर्वप्रथम उल्लेख पुरुष सूक्त में ही मिलता है। ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 31। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध किस तट पर लड़ा गया था? ऑप्शन नंबर ए गंगा, ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर सी कावेरी, ऑप्शन नंबर डी पुरुषड़ी नदी पर। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर, पुरुषड़ी नदी पर लड़ा गया था। भरत वंश के राजा सुदास तथा अन्य 10 जनों पुरु युद्ध तुर्वस अनु द्रयु अनिल
पक्य, भलानस, विषाग्नि और शिव के मध्य 10 राजाओं युद्ध पुरुषनी रावी नदी के किनारे लड़ा गया, जिसमें सुदास को विजय मिली। कुछ समय पश्चात पुरुओं और भरतों के बीच मैत्री संबंध स्थापित होने से एक नवीन वंश कुरु वंश की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, धर्म शास्त्रों के भूराजत्व की दर क्या है? क्वेश्चन नंबर 32, धर्म शास्त्रों में भूराजत्व की दर क्या है? 1/3, 1/4, 1/6, 1/8। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, 1/C, 1/6। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि राजा अपने द्वारा किए गए कार्य, सामान्य जन की सुरक्षा और कल्याणकारी सेवा आदि के बदले उपज का 6वां हिस्सा अपनी वृत्ति के रूप में प्राप्त करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, 800 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग से, सूत्र युग से, रामायण युग से, महाभारत युग से? ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, ब्राह्मण युग से। प्राचीन भारतीय इतिहास में 800 से 600 ईस्वी पूर्व के बीच का समय मुख्यतः ब्राह्मण युग का समय था। 600 से 300 ईस्वी पूर्व का समय सूत्र युग का समय था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, किस काल में अछूती की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी? ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेदिक काल में, ऑप्शन नंबर बी उत्तर वैदिक काल में, ऑप्शन नंबर सी उत्तर गुप्त काल में, ऑप्शन नंबर डी धर्मशास्त्र के काल में। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर, धर्मशास्त्र के काल में। उत्तर वैदिक काल तक समाज स्पष्ट रूप से 4 वर्णों में विभाजित हो चुका था। ये 4 वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इस काल में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित न रहकर जाति पर आधारित हो गई। उत्तर वैदिक काल में यज्ञोपवीत संस्कार का अधिकार शूद्रों को नहीं था। तैत्तिरीय ब्राह्मण के उल्लेख के आधार पर ब्राह्मण सूत का, क्षत्रिय सन का और वैश्य ऊन का यज्ञोपवीत धारण करता था। ब्राह्मणों का उपनयन संस्कार वसंत ऋतु, क्षत्रियों का ग्रीष्म ऋतु, वैश्यों का शीत ऋतु में होने का विवरण मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम 4 वर्णों के कर्मों के विषय में विवरण मिलता है। ब्राह्मणों को आदाय दान लेने वाला, सोपाय एवं स्वेच्छता से ब्राह्मणशील कहा गया है। क्षत्रिय अथवा राजा भूमि का मालिक, प्रजा का सेवक एवं देश का रक्षक होता था। प्रायः ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बीच श्रेष्ठता हेतु प्रतियोगिता होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, एशिया माइनर स्थित बोगाज का महत्व इसलिए है कि वहां से अभिलेख प्राप्त हुए हैं और उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य को उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर बी मध्य एशिया व तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। ऑप्शन नंबर सी वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहीं हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य को उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। बोगाज कोई एशिया माइनर में स्थित एक ऐतिहासिक स्थान है जहां से महत्वपूर्ण पुरातत्व संबंधी अवशेष प्राप्त हुए हैं। वहां के शिलालेखों में जो 14वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के बताए जाते हैं, इंद्र, दशरथ और आतार्तम आदि आर्य नामधारी राजाओं का उल्लेख है तथा इंद्र, वरुण और नासत्य आदि आर्य देवताओं से संबंधियों का साक्षी होने की
प्रार्थना की गई है। इस प्रकार बोगाज कोई से आर्यों के निष्क्रमण मार्गों का संकेत मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, गायत्री मंत्र देवी सवित्र को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद में, ऑप्शन नंबर बी यजुर्वेद में, ऑप्शन नंबर सी उपनिषद में, ऑप्शन नंबर डी भागवत गीता में। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, ऋग्वेद में। सविता सूर्य देवता की स्तुति में रचा गया गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल में उल्लिखित है। ऋग्वेद आर्यों का प्राचीनतम और पवित्रतम ग्रंथ है। ऋग्वेद में देवताओं की स्तुतियों का उल्लेख है। इसमें 10 मंडल 1028 सूक्त तथा 10,580 रचनाएं हैं। गायत्री मंत्र समर्पित सूर्य देवता की स्तुति में रचा गया है। ऋग्वेद के तृतीय मंडल के रचयिता विश्वामित्र हैं। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र इसी मंडल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? चार्वाक ने, गौतम ने, कपिल ने, जैमिनी ने। तो ऑप्शन नंबर बी गौतम ने विल बी राइट आंसर। न्याय दर्शन भारत के 6 वैदिक दर्शनों में से एक दर्शन है। इसके प्रवर्तक ऋषि अक्षपाद गौतम हैं, जिनका न्याय सूत्र इस दर्शन का सबसे प्राचीनतम एवं प्रसिद्ध ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते हैं स्वर्ण आभूषण, गायें, तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के। 38 का ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण आभूषण। निष्क का अर्थ होता है स्वर्ण मुद्राएं। स्वर्ण मुद्राएं आपत्ति काल में मनुष्य को बहुत सहयोग देती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, योग दर्शन के प्रतिपादक है पतंजलि, गौतम, जैमिनी, शंकराचार्य। तो योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। योग दर्शन 6 आस्तिक दर्शनों में षड दर्शन में से एक है। इसके प्रेरता पतंजलि मुनि है। ये दर्शन सांख्य दर्शन के पूरक दर्शन के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, उपनिषद पुस्तकें हैं। उपनिषद पुस्तकें हैं। ऑप्शन नंबर ए धर्म पर आधारित, ऑप्शन नंबर बी योग पर आधारित, ऑप्शन नंबर सी विविध पर आधारित, ऑप्शन नंबर डी दर्शन पर आधारित। उपनिषद पुस्तकें दर्शन पर आधारित है। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। उपनिषद हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ है। ये वैदिक वाङ्मय के अभिन्न भाग हैं। ये संस्कृत में लिखे गए। इनकी संख्या लगभग 200 है, किंतु मुख्य उपनिषद 13 है। हैरक्य उपनिषद किसी न किसी वेद से जुड़ा हुआ है। इनमें परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्मा और आत्मा के स्वभाव और संबंध का बहुत ही दार्शनिक और ज्ञानपूर्वक वर्णन दिया गया है। 41, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अर्थवेद। सूची सेकंड, नंबर 1 संगीतमय स्रोत, नंबर 2 श्रोत्य एवं कर्मकांड, नंबर 3 तंत्र मंत्र एवं वशीकरण, नंबर 4 स्रोत एवं प्रार्थना। तंत्र एवं मंत्र एवं वशीकरण ये अथर्ववेद में होता था। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ऋग्वेद भारत की सर्वाधिक प्राचीन रचना। ऋग्वेद में ऋणक का अर्थ है छंदों तथा चरणों में मुक्त मंत्र होता है। ऋग्वेद मंत्रों का एक संकलन है जिसमें यज्ञों के अवसर पर देवताओं की स्तुति के लिए होत या होता ऋषियों द्वारा उच्चारित किया जाता था। संपूर्ण संहिता में 10 मंडल तथा 1028 सूक्त है। सामवेद, साम का अर्थ है संगीत या गान होता है।
इसमें यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। इन मंत्रों को गाने वाला उदाता कहलाता था। सामवेद में कुल 1549 रचनाएं हैं। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। यजुर्वेद, अचु शब्द का अर्थ यज्ञ है। यजुर्वेद संहिता में यज्ञों को संपन्न कराने में सहायक मंत्रों का संग्रह है। ये गद्य एवं पद दोनों शाली में हैं। यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान वेद है। अथर्ववेद संहिता लौकिक फल प्रदान करने वाली संहिता है। अथर्ववेद में उस समय के समाज का चित्र मिलता है जब आर्यों ने अनार्यों के अनेक धार्मिक विश्वासों को अपना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। ऑप्शन नंबर ए सिंधु नदी, ऑप्शन नंबर बी शतुर्दी नदी, ऑप्शन नंबर सी सरस्वती, ऑप्शन नंबर डी गंगा। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, सिंधु नदी। ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी है, जिसका वर्णन कई बार आया है। सरस्वती नदी ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। इससे नदीतमा नदियों की माता कहा गया है। गंगा का उल्लेख ऋग्वेद में केवल एक बार हुआ है। और सुतुर्दी आजकल की सतलुज नदी है। सुतुर्दी आजकल की सतलुज नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। क्वेश्चन नंबर 43। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। काशी के पांचाल के, विद्रे के। ऑप्शन नंबर बी केकय के शासक थे। केकय देश में अश्वपति नाम का राजा था। वह बड़ा सदाचारी, प्रजावत्सल और उच्च कोटि का महाज्ञानी था। उसने वैश्वानर सभी मनुष्यों में व्यापक आत्मा की सफलता पूर्वक खोज की थी। स्वयं आत्मदर्शन किया था और बड़े बड़े वेदांग पंडितों को भी आत्म तत्व की दीक्षा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संबंध किस उपनिषद में मिलता है? अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संबंध किस उपनिषद में प्राप्त होता है? मांडुक्य उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में, कठोप उपनिषद में, कैन उपनिषद में। 44 का सी कठोप उपनिषद में। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। नचिकेता और यमराज के बीच हुए संवाद का उल्लेख हमें कठोप उपनिषद में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 45। वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में, चीनी तुर्किस्तान में, कश्मीर में, पंजाब में। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, अफगानिस्तान में। काबुल नदी एक 700 किलोमीटर लंबी नदी है जो अफगानिस्तान में हिंदू कुश पर्वतों की श्रृंखला से शुरू होकर पाकिस्तान के अटक शहर के पास सिंधु नदी में विलय हो जाती है। काबुल नदी पूर्वी अफगानिस्तान की मुख्य नदी है और इसका जल संभर हेलमंद नदी के जल संभर क्षेत्र से 19 दर्रे द्वारा विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। ऑप्शन नंबर ए पूर्व मीमांसा, ऑप्शन नंबर बी सांख्य दर्शन, ऑप्शन नंबर सी न्याय दर्शन, ऑप्शन नंबर डी उत्तर मीमांसा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, सांख्य दर्शन। कपिल प्राचीन भारत के एक प्रभावशाली मुनि थे। इन्हें सांख्य शास्त्र यानी तत्व पर आधारित ज्ञान के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है, जिनके मान्य अर्थों के अनुसार विश्व का उद्भव विकासवादी प्रक्रिया से हुआ है। कई लोग इन्हें
अनीश्वरवाद मानते हैं, लेकिन गीता में इन्हें श्रेष्ठ मुनि कहा गया है। कपिल ने सर्वप्रथम विकासवाद का प्रतिपादन किया है और संसार को एक क्रम के रूप में देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। भारत के किस स्थल की खुदाई से लोहे धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन नंबर 1 तक्षशिला, ऑप्शन नंबर बी अतरंजी खेड़ा, ऑप्शन नंबर सी कौशाम्बी, ऑप्शन नंबर डी हस्तिनापुर। तो 47 का ऑप्शन नंबर बी अतरंजी खेड़ा से लोहे के साक्ष्य प्रमाण मिले हैं। अतरंजी खेड़ा से। अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश के एटा जिला जिलांतर्गत गंगा की सहायक काली नदी के तट पर स्थित एक प्रागैतिहासिक स्थल है। इस स्थल की खोज 1961-1962 में अलेक्जेंडर कलिंगम ने की थी। कलिंगम ने चीनी यात्री युवानचुआंग द्वारा लिखित पीलो सा नामक स्थान का अतरंजी खेड़ा से समीकरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर बी सामवेद, ऑप्शन नंबर सी अर्थवेद, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, सामवेद। सामवेद में कुल 1549 रचनाएं हैं। इनमें मात्र 78 ही नई है, अन्य ऋग्वेद से ली गई हैं। भगवान कृष्ण ने वेदों में अपने को सामवेद कहा है और साम का अर्थ ज्ञान होता है। इसके मंत्रों को गाने वाले उदारता कहे जाते हैं। प्राचीन ग्रंथों में सामवेद में गौरव की गाथा मिलती है। भारतीय संगीत पर यह प्राचीनतम ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में कौन प्रस्थानीय में शामिल नहीं है? निम्न में से कौन प्रस्थान त्रय में शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर ए भागवत, ऑप्शन नंबर बी भागवत गीता, ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मसूत्र, ऑप्शन नंबर डी उपनिषद। तो 49 का ए भागवत विल बी राइट आंसर। श्रीमद् भागवत गीता, ब्रह्मसूत्र तथा उपनिषदों को सामूहिक रूप से प्रस्थान त्रय कहा जाता है, जिनमें प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों मार्गों का तात्विक विवेचना है। ये वेदांत के 3 मुख्य स्तंभ माने जाते हैं। इनमें उपनिषदों को श्रुति प्रस्थान, भगवत्ता, भगवतीनता को स्मृति प्रस्थान और ब्रह्मसूत्रों को न्याय प्रस्थान कहते हैं। प्राचीन काल में भारतवर्ष में जब कोई गुरु अथवा आचार्य अपने मत का प्रतिपादन एवं उसकी प्रतिष्ठा करना चाहता है, तो उसके लिए सर्वप्रथम वह इन तीनों पर भाष्य लिखता था। निम्बाकार्याचार्य आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य आदि बड़े बड़े गुरुओं ने ऐसा करके ही अपने मत का प्रतिपादन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। कर्म का सिद्धांत संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए न्याय से, ऑप्शन नंबर बी मीमांसा से, ऑप्शन नंबर सी वेदांत से, ऑप्शन नंबर डी विशेषिक से। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, मीमांसा से। कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। मीमांसा दर्शन हिंदुओं के 6 दर्शनों में से एक है। इस शास्त्र को पूर्व मीमांसा और वेदांत को उत्तर मीमांसा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट अर्थवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। सूची सेकंड
सूची सेकंड, ईश्वर महिमा, बलिदान विधि, औषधियों से संबंधित, संगीत। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। अथर्ववेद, अथर्ववेद में औषधियों से संबंधित है। अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद ईश्वर महिमा से संबंधित है। यजुर्वेद बलिदान विधि से संबंधित है। सामवेद संगीत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ऋग्वेद भारत की सर्वाधिक प्राचीन रचना। ऋग्वेद में ऋणक का अर्थ है छंदों तथा चरणों से मुक्त मंत्र होता है। ऋग्वेद मंत्रों का एक संकलन है जिन्हें यज्ञों के अवसर पर देवताओं की स्तुति के लिए होत या होता ऋषियों द्वारा उच्चारित किया जाता था। संपूर्ण संहिता में 10 मंडल तथा 1028 सूक्त हैं। सामवेद, सामवेद साम का अर्थ संगीत या गान होता है। इसमें यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। इन मंत्रों को गाने वाला उदारता कहलाता था। सामवेद में कुल 1549 रचनाएं हैं। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। यजुर्वेद, यजुर्वेद यजु शब्द का अर्थ है यज्ञ। यजुर्वेद संहिता में यज्ञों को संपन्न कराने में सहायक मंत्रों का संग्रह है। ये यज्ञ संग्रह है, ये गद्य एवं पद दोनों में शामिल है। यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान वेद है। अथर्ववेद, अथर्ववेद संहिता लौकिक फल प्रदान करने वाली संहिता है। अथर्ववेद में उस समय के समाज का चित्र मिलता है जब आर्यों ने अनार्यों के अनेक धार्मिक विश्वासों को अपना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन नंबर बी राजनीति से, ऑप्शन नंबर सी चिकित्सा से, ऑप्शन नंबर डी धर्म से। चरक संहिता नामक पुस्तक चिकित्सा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। चरक संहिता आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। यह संस्कृत भाषा में है। इसके उपदेशक अत्रिपुत्र, पुनर्वसु, ग्रंथकर्ता अग्निवेश और पृथ्वी शंकराचार्य पृथ्वी संस्कारक चरक हैं। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता आयुर्वेद के दो प्राचीनतम आधारभूत ग्रंथ हैं जो काल के गाल में सामने से बचे रह गए हैं। भारतीय चिकित्सा विद्वान के 3 बड़े नाम हैं, चरक, सुश्रुत और भाग्यभट्ट। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता तथा भाग्यभट्ट का अष्टांग संग्रह आज भी भारतीय चिकित्सा विज्ञान आयुर्वेद के नामक ग्रंथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद से, ऑप्शन नंबर बी सामवेद से, ऑप्शन नंबर सी ब्राह्मण ग्रंथ से, ऑप्शन नंबर डी यजुर्वेद से। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद में। यजुर्वेद हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण सुश्रुत ग्रंथ है और चारों वेदों में से एक है। इसमें यज्ञ की असल प्रक्रिया के लिए गद्य और पद मंत्र हैं। ये हिंदू धर्म के 4 पवित्रतम प्रमुख ग्रंथों में से एक है और अक्सर ऋग्वेद के बाद दूसरा वेद माना जाता है। इसमें ऋग्वेद के 663 मंत्र पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। वैदिक युगीन सभा है। वैदिक युगीन सभा है। ऑप्शन नंबर ए गांव के व्यवसायिक लोगों की संस्था थी, राज दरबार होता था, मंत्री परिषद थी, राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। वैदिक युगीन सभा थी मंत्री परिषद।
ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। वैदिक युग की अनेक जनतांत्रिक संस्थाओं में सभा एक थी। सभा के साथ ही एक दूसरी संस्था थी, सीमती और अथर्ववेद। सातवां 13.1 में उन दोनों को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। इससे ये प्रतीत होता है कि तत्कालीन वैदिक समाज को ये संस्थाएं अपने विकसित रूप में प्राप्त हुई थी। इसका तात्पर्य सभा स्थल और सभा की बैठक दोनों से ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी निरंकुश, प्रजातंत्र, गणतंत्र, वंशानुगत राजतंत्र। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, गणतंत्र। वैदिक काल में राजतंत्रात्मक प्रणाली प्रचलित थी। इसमें शासन का प्रमुख राजा होता था। राजा वंशानुगत होता था, परंतु जनता उसे हटा सकती थी। वह क्षेत्र विशेष का नहीं बल्कि जन विशेष का प्रधान होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ऋग्वेद सबसे प्राचीन तथा प्रथम वेद जिसमें मंत्रों की संख्या 10,627 है। इसका मूल विषय ज्ञान है, विभिन्न देवताओं का वर्णन है तथा ईश्वर की स्तुति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? ऑप्शन नंबर ए सांख्य, ऑप्शन नंबर बी वैशेषिक, ऑप्शन नंबर सी मीमांसा, ऑप्शन नंबर डी योग। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, सांख्य। भारतीय दर्शन के 6 प्रकारों में से सांख्य एक भी है, जो प्राचीन काल में अत्यंत लोकप्रिय तथा प्रार्थित हुआ था। ये अद्वैत वेदांत से सर्वथा विपरीत मान्यताएं रखने वाला दर्शन है। इसकी स्थापना करने वाले मूल व्यक्ति कपिल कहे जाते हैं। सांख्य का शाब्दिक अर्थ है संख्या संबंधी या विश्लेषण। इसकी सबसे प्रमुख धारणा सृष्टि के प्रकृति पुरुष से बनी होने की है। यहाँ प्रकृति यानी पंच महाभूतों से बनी है। जड़ पंच महाभूतों से बनी जड़ है और पुरुष यानी जीवात्मा चेतन योग शास्त्रों के ऊर्जा स्रोत इंडा पिंगला शासकों के शिव शक्ति के सिद्धांत इसके समांतर दिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। ऑप्शन नंबर ए वैदिक युग में, ऑप्शन नंबर बी गुप्त युग में, ऑप्शन नंबर सी कुषाण युग में, ऑप्शन नंबर डी मौर्य युग में। क्वेश्चन नंबर 58 का ए वैदिक युग में सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत इन 6 विभिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति वैदिक युग में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। निम्न में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आय द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? मृदभांड, पोटरी, आभूषण, बढ़ईगिरी, काष्ठकरिता, लोहार लोहगिरी। तो लोहार लोहगिरी, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। लोहार लोहगिरी आर्य द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। उस व्यक्ति को लोहार कहते हैं जो लोहा या इस्पात का उपयोग करके विभिन्न वस्तुएं बनाता था। हथौड़ा, छेनी, हाथी, धोकनी आदि औजारों का प्रयोग करके लोहार फाटक, ग्रिल, रेलिंग, खेती के औजार, कुछ बर्तन एवं हथियार आदि बनाता था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। ऑप्शन नंबर ए आयुर्वेद, ए आयुर्वेद, बी धनुर्वेद, सी गंधर्ववेद, डी शिल्प वेद एवं अर्थशास्त्र। आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्प वेद, अर्थशास्त्र। और ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, 3 सामवेद, 4 अथर्ववेद। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। आयुर्वेद ऋग्वेद, आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है। इसके कर्ता धुमंतरित हैं। इसमें रसायन शास्त्र, खनिज विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, शल्य चिकित्सा, विष चिकित्सा, आयुर्विज्ञान आदि के वर्णन किए गए हैं। धनुर्वेद में धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। इसके कर्ता विश्वामित्र है। इसमें अस्त्र शस्त्र चलाने, उन्हें बनाने और उनमें प्रवीणता प्राप्त करने की विधियों का उल्लेख है। गंधर्ववेद सामवेद का उपवेद है। इसके कर्ता नारद मुनि है। इसमें गान विद्या के प्रमुख अंगों जैसे गायन, वादन, नृत्य आदि का विशद वर्णन दिया गया है। शिल्प वेद का शिल्प वेद और अथर्ववेद का उपवेद है। शिल्प वेद अथर्ववेद का उपवेद है। स्थापत्य वेद के कर्ता विश्वामित्र है। इसमें वास्तुशास्त्र, शिल्पकला, हस्तकला इत्यादि का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट मंडल तक, एक ले मंडल से 6वें मंडल तक, 3वें मंडल से 8वें मंडल तक, 4थे मंडल से 9वें मंडल तक। 61 का ऑप्शन नंबर ए आंसर। दूसरे माइल से 7वें मंडल तक, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ऋग्वेद के द्वितीय से सप्तम मंडल को वंश मंडल कहा जाता है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 62। किस वेद में जादू, माया और वशीकरण, मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स का वर्णन है? ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर बी यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर सी सामवेद, ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद। तो 62 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, अथर्ववेद में। अथर्ववेद की भाषा और स्वरूप के आधार पर ऐसा माना जाता है कि इस वेद की रचना सबसे बाद में हुई थी। अथर्ववेद के दो पाठों शोकन और पेपल्द में संचरित हुए लगभग सभी स्रोत ऋग्वेद के स्रोतों के छंदों में रचित हैं। दोनों वेदों में इनके अतिरिक्त अन्य कोई समानता नहीं है। अथर्ववेद दैनिक जीवन से जुड़े तांत्रिक धार्मिक सरोकारों को व्यक्त करता है। इसका स्वर ऋग्वेद के उस अधिक पुरोहिती स्वर से भिन्न है जो महान देवों को महिमा मंडित करता है और सोम के प्रभाव को कवियों की उत्प्रेती दृष्टि का वर्णन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। आर्य शब्द इंगित करता है। आर्य शब्द इंगित करता है नृजाति समूह से, यायावरी जन को, भाषा समूह को, श्रेष्ठ वंश को। आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द अर्ध धातु से बना है जिसका अर्थ है जो संस्कार द्वारा श्रेष्ठ स्थापित कर लिया हो। मैक्स मूलर ने
आर्यों का भारत आना मध्य एशिया से माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। ऋग्वेद सनातन धर्म अथवा हिंदू धर्म का स्रोत है। इसमें 1028 सूक्त, जिनमें देवताओं की स्तुति की गई है। इस ग्रंथ में देवताओं का यज्ञ में आह्वान करने के लिए मंत्र हैं। यही सर्वप्रथम वेद है। ऋग्वेद को दुनिया के सभी इतिहासकार हिंदू यूरोपीय भाषा परिवार की सबसे लंबी रचना मानते हैं। यह दुनिया के सर्वप्रथम ग्रंथों में से एक है। ऋणक संहिता में 10 मंडल बालखिल्य सहित 1028 सूक्त है। वेद मंत्रों के समूह को सूक्त कहा जाता है। इसमें एक देवतत्व तथा एकार्थ का ही प्रतिपादन रहता है। ऋग्वेद के सूक्त विधि देवताओं की स्तुति करने वाले भाव भरे गीत हैं। इनमें विभक्ति भाव की प्रधानता है। यद्यपि ऋग्वेद में अन्य प्रकार के सूक्त भी हैं, परंतु देवताओं की स्तुति करने वाले स्रोतों की प्रधानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। आर्य भारत में संबद्ध आए थे यूरोप से, मध्य एशिया से, पूर्वी एशिया से, अन्य क्षेत्रों से। तो आर्य भारत में आए थे मध्य एशिया से। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। मैक्स मूलर के अनुसार आर्य का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना जाता है। आर्य द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर बी यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर सी सामवेद, ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, यजुर्वेद। यजुर्वेद हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण श्रुति ग्रंथ, धर्म ग्रंथ और 4 वेदों में से एक है। इसमें यज्ञ की असल प्रक्रिया के लिए गद्य और पद मंत्र हैं। यह हिंदू धर्म के 4 पवित्र मुख्य ग्रंथों में से एक है और अक्सर ऋग्वेद के बाद दूसरा वेद माना जाता है। इसमें ऋग्वेद के 663 मंत्र पाए जाते हैं, फिर भी इसे ऋग्वेद से अलग माना जाता है, क्योंकि यजुर्वेद मुख्य रूप से एक गद्यात्मक ग्रंथ है। यज्ञ में कहे जाने वाले गद्यात्मक मंत्रों को यजु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। सबा और सीमती प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? सबा और सीमती प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर, अथर्ववेद में मिलता है। सबा और सीमती प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में। परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा जाता है। परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा जाता है तथा इसमें कुरु देश की समृद्धि का अच्छा विवरण मिलता है। इस वेद में आर्य एवं अनार्य विचारधाराओं का समन्वय है। उत्तर वैदिक काल से इस वेद का विशेष महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? ऑप्शन नंबर ए सभा, ऑप्शन नंबर बी सीमती, ऑप्शन नंबर सी विदत, ऑप्शन नंबर डी परिषद। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? विदत थी, विदत। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। यह आर्यों की सर्व प्राचीन संस्था थी। इसे जनसभा भी कहा जाता है। रॉथ के अनुसार विदत संस्था सैनिक, असैनिक तथा धार्मिक कार्यों से संबंधित थी। इसी कारण केपी जायसवाल विदत को एक मौलिक बड़ी सभा मानते थे। रामशरण शर्मा इसे आर्यों की प्राचीनतम संस्था मानते थे।
उनका मानना है कि ऋग्वेद की विद्युत का उल्लेख 22 बार हुआ है। आपके अनुसार विद्युत ऐसी संस्था थी जो युद्ध में लूटी गई वस्तुओं अथवा उपहार और समय समय पर मिलने वाली भेंटों की सामग्रियों का विवरण करती थी। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियां भी सभा और विदत में भाग लेती थीं। इस प्रकार सभा, समिति, विदत और परिषद वैदिक राजतंत्र में सहायक के रूप में ऋग्वेद काम करती थी। ऋग्वेद तथा इस पर लिखे गए ब्राह्मण एवं ऐतरेय ब्राह्मण दोनों में राजा के निर्वाचन संबंधी सूक्त पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। ब्राह्मण ग्रंथों में से सर्वाधिक प्रचलित कौन सा था? ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, शतपथ ब्राह्मण सबसे प्रचलित था। शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद की दोनों शाखाओं काण्व व माध्यन्ति से संबंधित हैं। ये सभी ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसका रचयिता याज्ञवल्क्य को माना जाता है। शतपथ ब्राह्मण के अंत में उल्लेख है सा आदि न्यायनी मानी शुक्लानी यजुषी वादसेनेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। गोत्र अवस्था प्रचलन में कब आई?